हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स फार्मूला मेंसुरेशन का। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो फार्मूलाज हैं ये क्लास लगभग 5 से लेकर 10 तक और आगे आने वाले जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस फार्मूला को शुरू से अंत तक देखिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है इसमें हम लोग जानने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बारे में, यानी कि ठोस वस्तुओं के आयतन। आयतन यानी कि वॉल्यूम जो होता है इसका मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु में कितना सामान अटता है उसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, यानी कि उसे हम लोग आयतन कहते हैं। सबसे पहला आता है घनाभ, जिसे कि हम लोग क्यूबॉइड इंग्लिश में कहते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। एल मतलब लेंथ, बी मतलब इसका ब्रेथ होता है और एच का मतलब हाइट होता है। और इसके साथ साथ जो इसका यूनिट आएगा ये क्यूबिक यूनिट आएगा, यानी कि अगर मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, इसका विकर्ण यानी कि जो डायगोनल निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, यानी कि एल स्क्वायर यानी कि जो लंबाई होता है उसका लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का रूट अगर हम लोग निकाल देते हैं तो इसका डायगोनल निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि इंग्लिश में कहें तो टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। और ये जो टोटल सरफेस एरिया निकलता है इसका यूनिट जो होता है यूनिट स्क्वायर में होता है, यानी कि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर है तो मीटर स्क्वायर में निकलता है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है घन, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स जो क्यूबॉइड होता है इसमें ऑपोजिट जो साइड्स होते हैं इसके इक्वल होते हैं, ठीक है। और जो घन होता है क्यूब, इसमें सभी जो इसके साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं। इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है ए इंटू ए, यानी कि इसका जो साइड होता है, जो इसका भुजा होता है, भुजा गुने भुजा, जिसको हम लोग साइड इंटू साइड भी कह सकते हैं। और इसका जो यूनिट होगा ये क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। नेक्स्ट आता है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला निकालने के लिए होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। जैसा कि हमने पहले ही बताया ए जो है इसका साइड है यानी कि भुजा है, और इसका जो उत्तर आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आएगा। अगला आता है विकर्ण यानी कि डायगोनल। जितने भी जो क्यूब होते हैं इसका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है √3 इंटू ए मतलब साइड, और इसका जो यूनिट होता है ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में और मीटर में है तो मीटर में रहता है। अगला जो है फॉर्मूला हमारा वो है बेलन, इसे हम लोग इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7, जहाँ जहाँ पाई है वहाँ 22/7 का वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं। इंटू रेडियस का स्क्वायर, यानी कि ऊपर और नीचे इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं 2 सर्कल बन रहा है, ठीक है। और इसका एक रेडियस होता है उसके स्क्वायर, और जो एच हमने फिगर में दिया हुआ है यानी कि जो उसकी ऊंचाई है, अगर इस तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम निकल जाता है। अगला आता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसे हम लोग इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। तो जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, यानी कि 2 इंटू पाई जिसका वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इंटू हाइट। इन सबको अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाता है, और इसका जो यूनिट होता है ये सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट आता है सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर गुने एच प्लस आर, यानी कि इसके जो हाइट है और रेडियस है इसको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उसको 2 पाई आर से हम लोग गुना कर देंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, यानी कि संपूर्ण
पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इसका जो यूनिट होगा ये या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, नहीं तो मीटर स्क्वायर में। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है कोण। कोण फिगर में हम लोग देख सकते हैं, जो टेंट टोंट होता है या जो बर्थडे कैप होता है वो कोनिकल शेप में होता है। इसमें L यानी कि इसकी जो तिरछी ऊंचाई, फिगर में आप देख सकते हैं L कहाँ पे हमने डिनोट किया है, इसकी जो तिरछी ऊंचाई है L, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी कि आर स्क्वायर और एच स्क्वायर का अगर हम लोग सॉल्व कर लें और उसका रूट निकाल दें तो इसका L निकल जाएगा, यानी कि जो इसका स्लेंट हाइट है वो निकल जाएगा। अब इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच, और इसका जो उत्तर आएगा वो या तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब यानी कि क्यूबिक यूनिट में आएगा। नेक्स्ट आता है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया। कोण का कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई गुने आर गुने एल। आर मतलब इसका जो रेडियस होगा, चूंकि इसमें भी नीचे एक सर्कल बन रहा है तो उसका एक रेडियस होगा, तो पाई इंटू रेडियस इंटू एल। एल निकालने का फॉर्मूला हमने ऊपर बता दिया है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका जो उत्तर आएगा ये स्क्वायर में आएगा यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में। अगला आता है कोण का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जो पाई आर एल है ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या क्षेत्रफल है जिसे कि हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, और नीचे जो सर्कल बन रहा है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाता है। या यूं कहें कि डायरेक्ट अगर हमें बनाना है तो पाई आर गुने एल प्लस आर करके हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, और इसका जो भी आंसर आएगा ये वो जो है स्क्वायर यूनिट में आएगा यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है गोला जिसे कि हम लोग स्फेयर कहते हैं। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए यानी कि आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 गुने पाई गुने आर क्यूब, और इसका जो उत्तर आएगा ये क्यूबिक यूनिट में आएगा यानी कि सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में। नेक्स्ट आता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, और इसका उत्तर जो आएगा वो स्क्वायर यूनिट में आएगा यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। अगला आता है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का जो आयतन होता है ये निकालने का फॉर्मूला होता है 2/3 गुने पाई गुने आर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसका यानी कि उसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 3 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसका जो आंसर आएगा वो स्क्वायर यूनिट में आएगा यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। जो सबसे अंत में है ये है शंकु का छिन्नक यानी कि जो फ्रस्टम हम लोग कहते हैं, जो बाल्टी उल्टी होता है हमारे घर में, जो मग हुआ, ठीक है, ये सभी फ्रस्टम के आकार के होते हैं। तो जो फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है ये होता है पाई h/3 गुने बड़ा वाला आर स्क्वायर प्लस छोटा वाला आर स्क्वायर प्लस बड़ा वाला आर गुने छोटा आर, और इसका जो उत्तर आएगा ये क्यूबिक यूनिट में आएगा यानी कि सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, हमने यहाँ पे बड़ा वाला आर स्क्वायर और छोटा वाला आर स्क्वायर को बताया है। देखिए बाल्टी का अगर एक उदाहरण लें तो उसमें देखेंगे कि हम सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है यानी कि जो सबसे ऊपर जो सर्किल बना रहता है उसका रेडियस कुछ और होता है, और इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं, देखिए नीचे जो दिया हुआ है उसका जो रेडियस है यानी कि जो त्रिज्या है वो कुछ और है, और जो ऊपर जो सर्किल है छोटा सा उसमें जो हमने जो त्रिज्या है रेडियस उसको छोटे वाले आर से डिनोट किया है। तो एक जो फ्रस्टम होता है यानी कि जो शंकु का छिन्नक होता है इसमें 2 गोले होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर, ठीक है। दोनों में से जो गोला बड़ा है उसका जो रेडियस होगा यानी कि त्रिज्या होगा बड़ा आर से डिनोट करेंगे, और जो छोटा सर्कल होगा उसका जो त्रिज्या होगा यानी कि रेडियस होगा उसको छोटा आर से हम लोग डिनोट करेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें त्रियक भाग का क्षेत्रफल। इसका निकालने के लिए होता है पाई इंटू एल और बड़ा वाला आर प्लस छोटा वाला आर, जहाँ पे हम लोग एल स्क्वायर निकालने के लिए इसके हाइट का स्क्वायर प्लस बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला आर का हम लोग स्क्वायर करके इसका तिर्यक भाग का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया।
शंकु का छिन्नक का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पाई गुने आर स्क्वायर प्लस, जिसमें बड़ा वाला पहले आर स्क्वायर करेंगे, प्लस छोटे वाले आर स्क्वायर प्लस एल गुने आर प्लस आर, यानी कि पहले बड़ा वाला आर और तब छोटा वाला आर। इसके द्वारा हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ इंपॉर्टेंट्स फार्मूला जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर क्लास 6 to 10 तक के बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।